कैसे हुई श्री कृष्ण की मृत्यु, तो चलिए जानते हैं। माखन चोर, बंसीधर, नटखट, गोवर्धन गिरधारी, श्री कृष्ण। हम सभी श्री कृष्ण की जन्म की कथा तो जानते हैं, तो क्या आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण के अंत की कथा? कैसे प्रभु श्री कृष्ण इस धरती का त्याग कर पुनः अपने वैकुंठ लौट गए थे, पुनः चले गए थे अपने गोलोक धाम, अपनी राधिका के पास। तो चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु से पूर्व हमें जानना होगा कुरुक्षेत्र में महाभारत की कथा को। महाभारत का अंत हो चुका था, युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव हार चुके थे और श्री कृष्ण की मदद से पांडवों की विजय हो चुकी थी। जिसके बाद देवी गांधारी अपने 100 पुत्रों के वियोग में रो रही थीं, विलाप कर रही थी कुरुक्षेत्र के रण में। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु को देखकर देवी गांधारी अत्यंत दुखी थीं और विलाप कर रही थीं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं। वो श्री कृष्ण से कहती हैं कि अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, मेरे 100 पुत्रों को बचा सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया श्री कृष्ण। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि ऐसे ही तुम्हारे कुरुवंश का भी वध हो जाएगा, और वो भी तुम्हारे सामने। के बाद श्री कृष्ण वहाँ से चले आते हैं और इसके बाद समय बीतता जाता है। प्रभु का राज्याभिषेक भी हो चुका था और उस तरफ अब श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी लीला संपूर्ण कर रहे थे, अपने आगे का जीवन द्वारिका में बिता रहे थे। बात सब कुछ सही चल रहा था, श्री कृष्ण के राज्य में हर कोई खुश था और द्वारिका फल फूल रही थी। पर एक दिन जब कई ऋषि महर्षि नारद के साथ द्वारिका पधारे थे, तब यदुवंश के कुछ युवा और अर्थात श्री कृष्ण के पुत्र और उनके पौत्र ऋषियों को देख उनका उपहास उड़ाने के लिए एक खेल करते हैं। और तब श्री कृष्ण और देवी जाम्बवती के पुत्र शांभ को वो एक स्त्री वेश में बनाते हैं जो कि गर्भवती थी, और शांभ को साड़ी पहनाकर ऋषियों के समक्ष ले जाते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, अब बताइए कि इसके गर्भ में से क्या बाहर निकलेगा, आखिर ये किसे जन्म देगी, पुत्र या पुत्री को? तब महर्षि नारद क्रोधित हो जाते हैं और बाकी ऋषि भी क्रोधित हो जाते हैं, और तब महर्षि नारद उन्हें श्राप देते हैं और कहते हैं कि ये एक मूसल को जन्म देगा और वही लोहे का मूसल यदुवंश के अंत का कारण बनेगा। और ऐसा ही होता भी है। ऐसे ही श्याम और ये सब भय से साड़ी और वस्त्रों को निकालते हैं, तब वहाँ पर उन्हें एक मूसल मिलता है। महर्षि के श्राप से वो सभी डर जाते हैं। और इसके बाद वसुदेव जी जो श्री कृष्ण के पिता थे, जब उन्हें ये बात पता चली, तब उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े करके सागर में फेंक देने के लिए कहा। इससे उन्हें लगा कि अगर ऐसा होगा, अगर मूसल ही नहीं रहेगा तो यदुवंश का अहित नहीं हो सकता। परंतु ऋषियों का श्राप तो सच होने वाला था, क्योंकि एक बार जब सभी यदुवंशी सागर किनारे गए थे और वो सभी मदिरा में होश खो बैठे थे, और तब किसी विवाद की वजह से उन सभी के बीच झगड़े हो गए और तब एक दूसरे को वो मारने लगे। और तब क्रोध में आकर कुछ यदुवंशियों ने वहाँ पर सागर तट के निकट उगी हुई घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे, और तब वो घास तलवार की भांति हर किसी को काटती जा रही थी और यदुवंशी एक दूसरे को उस घास से मारने लगे, जिससे अंततः उस युद्ध में सभी यदुवंशियों का अंत हो गया। और ये सब कुछ श्री कृष्ण और बलराम जी के सामने हुआ। वास्तविकता में जो मूसल वसुदेव जी द्वारा काट काट कर समुद्र में बहा दिया गया था, उसी मूसल के कुछ टुकड़े सागर किनारे आ गए थे, और तब उन टुकड़ों से घास की उत्पत्ति हुई थी, और इसी घास के द्वारा अंततः यदुवंशियों का अंत हो गया। ये सब कुछ श्री कृष्ण और बलराम जी देखते रहे। ये सब कुछ देखकर बलराम जी अत्यंत अधर से टूट चुके थे, जिसके बाद बलराम जी ने वृक्ष के निकट जाकर तपस्या करनी चालू की। इसके बाद श्री कृष्ण भी वन में चले गए। अपने संपूर्ण यदुवंश का अंत श्री कृष्ण ने अपनी आंखों के सामने देखा, जिसके बाद श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और तब वहाँ पर एक जरा नाम का शिकारी
जंगल के अंदर शिकार करने आया था। उसे दूर से श्री कृष्ण के पैर का अंगूठा एक हिरण की आँख या फिर उसके कान जैसा लगा। उसे लगा कि वो एक हिरण की आँख एवं कान है। उसने उसके ऊपर बाण चला दिया और तब बाण सीधे जाकर श्री कृष्ण के पैरों को जा लगा। और जब जरा नाम का शिकारी वहाँ पर आया तब उसने देखा कि भगवान स्वयं वहाँ पर पड़े हुए हैं और उनके अंगूठे के ऊपर उसका बाण लगा हुआ है। तब जरा नाम का शिकारी उनसे क्षमा याचना करता है। कृष्ण उसे बताते हैं कि पिछले जन्म में बाली का वध किया था और वो जरा नामक शिकारी कोई और नहीं, बाली का ही पुनर्जन्म था। तब प्रभु श्री कृष्ण जरा को क्षमादान देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और द्वारिकाधीश जगत जाल पालन प्रभु श्री कृष्ण अपनी देह का त्याग करते हैं और अपने वास्तविक श्री हरि स्वरूप में वैकुंठ लौट जाते हैं एवं गोलोक लौट जाते हैं। और उस तरफ बलराम जी यानी कि बलभद्र जी, जो कि पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, वो भी अपनी देह त्याग कर देते हैं और उनके मुख से एक नाग बाहर निकलता है। वास्तविकता में वो बलभद्र जी ही थे, अर्थात बलराम ही थे। वास्तविकता में बलराम कोई और नहीं, शेषनाग का अवतार है। पूर्व काल में शेषनाग जी ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि एक बार मुझे आपके बड़े भाई के रूप में और एक बार आपके छोटे भाई के रूप में जन्म लेना है प्रभु। तब श्री हरि विष्णु उन्हें ये वरदान दे देते हैं और इसी वरदान के फलस्वरूप बलराम जी अपने पिछले जन्म में श्री हरि नारायण अर्थात प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जन्म लेते हैं और अपने अगले जन्म में वो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के रूप में जन्म लेते हैं। तब शेषनाग जी अपने असली रूप में वैकुंठ को लौट जाते हैं सागर मार्ग से। जिसके बाद श्री कृष्ण की मृत्यु की बात जब अर्जुन द्वारिका पहुँचे, जहाँ पर देवी रुक्मिणी पहले ही श्री कृष्ण के वियोग में थी। देवी रुक्मिणी जिन्होंने सभी द्वारिका को संभाल के रखा था, वो जानती थी कि श्री कृष्ण के ना होते हुए द्वारिका संपूर्ण तरीके से टूट जाएगी, बिखर जाएगी। हर कोई वहाँ पर श्री कृष्ण के वियोग में और यदुवंशियों के वियोग में रो रहा था और तब देवी रुक्मिणी ही उन्हें सभी को संभालती हैं, उन सभी को आसरा देती हैं। हालांकि देवी रुक्मिणी का दर्द उतना ही था, पर देवी रुक्मिणी उन सभी को दिलासा देती हैं। और इसके बाद कई कथाएं आती हैं कि श्री कृष्ण की कई पत्नियों ने अपने आप को सती कर लिया, कई पत्नियों ने तपस्या करने का निर्णय लिया और कुछ पत्नियां अर्जुन के साथ द्वारिका से निकल चुकी थीं। यही सभी द्वारिकावासी अर्जुन के साथ और देवी रुक्मिणी के साथ द्वारिका से बाहर निकलते हैं। उसी क्षण द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाती है और द्वारिका समुद्र में डूब जाती है कि द्वारिका का आधार ही श्री कृष्ण थे और देवी रुक्मिणी थी। जब श्री कृष्ण नहीं थे तब देवी रुक्मिणी द्वारिका का आधार थी और जब देवी रुक्मिणी भी द्वारिका का त्याग कर देती हैं तब द्वारिका समुद्र में डूब जाती है। और इसके बाद देवी रुक्मिणी भी अपने वास्तविक स्वरूप में, देवी महालक्ष्मी स्वरूप में वैकुंठ को लौट जाती हैं। कुछ कथाओं में देवी रुक्मिणी सती होने की भी बात आती है। यहाँ पर देवी रुक्मिणी सती होती हैं और द्वारिका से प्रस्थान कर अपने वास्तविक स्वरूप देवी लक्ष्मी स्वरूप में वैकुंठ को लौट जाती हैं। और इसके बाद हम सभी जानते हैं किस तरीके से प्रभु श्री हरि नारायण अपनी लक्ष्मी अर्थात देवी रुक्मिणी के साथ वैकुंठ में रहते हैं और यानी कि देवी राधा के साथ श्री कृष्ण गोलोकवासी बनकर रहते हैं। और इसके बाद भी जब जब धर्म के ऊपर अत्याचार होगा तब तब भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी धरती पर अवश्य आएंगे, एक नया अवतार लेके। जिस तरीके से कलयुग के अंत में वो कल की अवतार लेकर आएंगे और उनके साथ माता लक्ष्मी भी होंगी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जगन्नाथ जी की कहानी और पांडवों के स्वर्ग जाने की कहानी को हमने इस वीडियो में नहीं दिखाया है बिकॉज टाइम की कमी की वजह से। सो गाइस, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, हमें सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।
जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ। सब्सक्राइब